बाबा कन्हैया बाबा की नंद बाबा की बातों को सुन करके नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, जीव को जन्म कर्म से, जीव का जन्म भी अपने कर्म से होता है और जीव की मृत्यु भी अपने कर्म से होती है। यदि ईश्वर के नाम की कोई वस्तु, कोई चीज है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार वो सुख और दुख का उपभोग करता है। आप लोग एक बात बताइए, वर्षों से इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे हैं, क्या कभी इंद्र ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया? यदि इंद्र आपके देवता तो कभी तो इंद्र ने आपको दर्शन दिया होगा। कन्हैया बोले बाबा से, तो बाबा ने कहा बेटा तूने सही कहा, हम वर्षों से इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन इंद्र ने हमें कभी दर्शन नहीं दिया। बाबा हमारा प्रत्यक्ष देवता इंद्र जब है ही नहीं तो वो दर्शन क्या देगा? सत्य तो ये है बाबा ने कहा जब इंद्र नहीं है और इंद्र की पूजा हम ना करें तो फिर किसकी पूजा करें? तू कहता है इंद्र है ही नहीं, हम वर्षों से इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे। कन्हैया बोले बाबा हमारा प्रत्यक्ष देवता तो श्री गिरिराज है, श्री गोवर्धन नाथ है हमारे प्रत्यक्ष देवता। एक बार आप गिरिराज जी की पूजा करें, इंद्र की पूजा को छोड़ करके केवल गिरिराज जी की पूजा करें। गिरिराज जी की कृपा से हरियाली होती है, गिरिराज जी की कृपा से ही बरसात होती है और गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की सानिध्य में हमारी जो गायें हैं वो निर्भीक होकर के चलती हैं। तो सब तो गिरिराज की कृपा से हो रहा है, इंद्र ने भैया कौन सी कृपा कर दी? बाबा एक बार मेरी बात मानिए और गिरिराज भगवान की पूजा करिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि गिरिराज भगवान साक्षात प्रकट होकर के आप सबको दर्शन देंगे। मेरी बात मान करके इंद्र की पूजा इस बार मत करिए, इस बार केवल और केवल गिरिराज भगवान की पूजा करिए। ब्रजवासी भी वहां पर आ गए। समस्त ब्रजवासियों ने बोला कि लाला तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, तेरे कहने से इंद्र की पूजा हम बंद कर देंगे, गिरिराज की पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है। पहली शर्त ये है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करना, उसी में उनको प्रसन्न रहना। और दूसरी शर्त हमारी ये है लाला कि तुलसी छोड़ नहीं, हमने प्रसाद में हमने तुलसी दल डाल दिया, थाली सजा दी, आंख बंद कर ली, भोग लग गए, हम ये नहीं मानेंगे। तू कहेगा तो हमने भगवान के भोग में तुलसी दल डाल दिया, थाली सजा दी, भोग भी, नेत्र भी बंद कर दिए, बस भगवान की पूजा हो गई। हम ये मानने वाले नहीं ना, ऐसा करने वाले। तेरे गिरिराज महाराज को साक्षात हमारे सामने प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ेगा। और तीसरी शर्त क्या है? हमारे सामने प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ेगा और हमारे सामने ही भोग को ग्रहण करना पड़ेगा। जो भोग हम बनाएंगे उस भोग को हमारे सामने तेरे गिरिराज ग्रहण करेंगे। और तीसरी शर्त रखी ब्रजवासियों ने कि यदि गिरिराज की पूजा हम करेंगे, इंद्र की पूजा बंद करेंगे तो उससे इंद्र देवता रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। और जब इंद्र देवता कुपित होंगे, रुष्ट होंगे तो कुछ गड़बड़ भी अवश्य करेंगे और तब तेरे गिरिराज को हम सबकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर ये तीनों शर्त तुझे मंजूर है तो हम गिरिराज भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की। कन्हैया बोले हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। अब 56 प्रकार के भोग, गिरिराज भगवान का भोग क्या है, प्रसादी क्या है? 56 भोग। अपने अपने घरों में लोग 56 भोग बनाना प्रारंभ करते हैं। खीर है, पूड़ी है, हलवा है, अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं घर घर में। सबने भोग की सामग्री बैलगाड़ी पर रख ली और भोग की सामग्री को लेकर के सांडिल्य मुनि आगे आगे चल रहे हैं।
सब ब्रज की गोपियां सबने बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके सब ब्रजवासियों के साथ में चली जा रही है। ब्रजवासी बोले गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला। भगवान ने कहा अब गिरिराज जी के पास सब गोपियां नंद बाबा सांडिल्य मुनि सब पहुंचे हुए हैं। गिरिराज भगवान का सबने दर्शन किया। प्रेम बोले गिरिराज भगवान की। उन ब्रजवासियों ने कन्हैया के कहने पर सांडिल्य मुनि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। सबसे पहले यमुना जी के जल से गिरिराज भगवान को स्नान कराया है। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरू ये गिरिराज भगवान तो बहुत लंबे चौड़े बहुत बड़े हैं। स्नान कराया गया, तिलक लगाया गया, चंदन लगाया गया, पुष्प चढ़ाया गया, अक्षत चढ़ाया गया और 56 भोग गिरिराज जी को तुलसी दल समर्पित करके 56 भोग गिरिराज जी के सामने में सजा दिया गया। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान जैसे ही गिरिराज जी के सामने भोग की थाली सजाई गई, उसी समय गिरिराज भगवान ब्रजवासियों के सामने में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और जब गिरिराज भगवान प्रकट हुए तो समस्त ब्रजवासी गिरिराज भगवान की परिक्रमा करने लगे। स्वयं मेरे कन्हैया ही गिरिराज का स्वरूप है। एक स्वरूप से वो ब्रजवासियों के साथ में और दूसरे स्वरूप से चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज पर्वत पर जा करके विराजमान हो गए। मानो स्वयं मेरे कन्हैया ही गिरिराज भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो गिरिराज भगवान कोई और नहीं है, गिरिराज भगवान तो स्वयं मेरे कन्हैया है। आइए ऐसे प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए सभी लोग गिरिराज भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कन्हैया का ध्यान करते हुए सभी लोग भाव और श्रद्धा से साथ कथा को श्रवण करें और आइए गिरिराज भगवान का दर्शन करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन भगवान की, गिरिराज भगवान की।